सम्पूर्ण मित्रहरूमा न्यानो अभिवादन र नमस्कार भन्न चाहन्छु। म दीपक पर्जाको तर्फबाट र बिहान सम्पूर्ण मित्रहरूमा केही कुरा जानकारी गराउन आएको छु कि विशेष गरी यस समय मेरो मित्रहरूलाई विशेष गरी एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हरेक व्यक्तिले आफ्नो लडाई आफै लड्नु पर्नेछ। हर व्यक्ति आफ्नो लडाई आफै कसरी लड्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नेछौँ र धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न गरिबीको लडाई छ, लडाई झगडाको लडाई छ, विभिन्न प्रकारको बिमारीको लडाई छ, समाजमा निन्दित हुने लडाई छ। हरेक व्यक्तिलाई लडाई लड्नुपर्छ र त्यस लडाई हामी कसरी जित्न सक्छौँ, त्यस लडाईमाथि हामी कसरी सफल हुन सक्छौँ र हामी लडाई लड्दाखेरि हामी कसरी विजय हुने त हर व्यक्तिलाई त्यो लडाईमा एकदम सिक्नुपर्ने, लडाईमा चाहिने सामग्रीहरू विभिन्न प्रकारका छन्। ती सामग्रीलाई हामी जब त्यस सामग्री हामी जान्छौँ भने त्यस लडाईलाई हामी तब मात्रै जित्न सक्छौँ जबसम्म हामीसँग त्यो सामग्री, त्यो हतियार हामीसँग भएन भने हामी लडाईलाई जित्न सक्दैनौँ। मित्रहरू, म तपाईँलाई यो सानो जानकारी गराउन चाहन्छु कि हर इन्सान, चाहे राजा होस्, चाहे जनता होस्, चाहे जान्ने होस्, चाहे नजान्ने होस्, हर व्यक्तिलाई लडाईको खाँचो छ। त्यस लडाईबाट हामी कसरी जित्न सक्छौँ, त्यस लडाईमा हामीले कसरी विजय पाउन सक्छौँ, त्यस लडाईलाई हराउनको लागि विभिन्न प्रकारका हतियार छन् मसँग। तिनी हतियारलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ पक्कै सफल हुनुहुनेछ। ल, यिनी हतियारलाई हामीहरू हेर्नेछौँ र एउटा इजरायल देश छ। इजरायल देश भनेको धेरै दुश्मनले घेरिएको देश हो। त्यस इजरायल देशले 6 दिनमा 6वटा राष्ट्रहरूलाई हरायो, 6वटा दुश्मन देशहरूलाई हरायो। त्यस भिडियोलाई पनि हेर्नेछौँ। त्यस भिडियोद्वारा पनि त्यस माध्यमद्वारा पनि हामीले के गर्नेछौँ, जानकारी लिनेछौँ। मित्र, ल यस भिडियोलाई हेर्नुहोस् र आशीषित हुनुहोस्। सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। ये वो देश है जहां 15 साल से ही आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस देश में आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना होगा। यहाँ यहूदी लोगों का कब्जा है और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे। इजराइल वैसे तो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी यह देश सर उठाकर जीता है। आज हम इजराइल देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें आज के समय में आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पास में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इजराइल को 14 मई 1948 को एक लंबे समय के बाद फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली थी, जिसे इजराइल नाम दिया गया। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और इस देश की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे तब इजराइल में जाकर रह सकता है। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से इजराइल की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो यह मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों की जनसंख्या से भी कम है और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के केरल से भी छोटा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसे भी कुछ समय के लिए सेना में काम करना ही पड़ेगा। 15 साल की उम्र से ही इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है। और इजराइल अपने अजीबोगरीब नियमों से भी फेमस है। साइकिल तो आप सभी ने चलाई होगी, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। इजराइल के ऐसे ही अजब गजब कानून है। यहाँ आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यह देश दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम है। इजरायली वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है।
इजरायली वायुसेना की ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनियों ने 248 पैसेंजर्स से भरे इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इजराइल की सरकार के आदेश पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन एंतेबे भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, इजरायली वायुसेना अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट के अंदर अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित ले आए थे। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है, यानी कि इजराइल की तरफ दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल पहुंचने से पहले ही हवा में खत्म हो जाएगी। हथियार ही नहीं बल्कि विज्ञान के मामले में भी इजराइल काफी आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बना था। इतना ही नहीं बल्कि वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। एक वैज्ञानिक जिन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी मिला था, ये और कोई नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति बनने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं, क्योंकि यहाँ सरकार हर एक व्यक्ति को किताबें गिफ्ट करती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपने वाली हर एक किताब की कॉपी जेविस जनरल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इनकी निगाहों में आ गए तो इनके एजेंट्स आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था और उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्ड मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा कि एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसके बाद ये ऑपरेशन 22 सालों तक चला और फिर मोसाद के एजेंटों ने उस घटना से शामिल एक आतंकवादी को मार डाला। 2014 से पहले जब हमारे देश में आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी, जबकि 1948 से ही इजराइल का एक ही नियम है कि अगर किसी ने हमारे देश का एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। और ऑपरेशन ब्लैक सितंबर जैसे मिशनों ने ये बात साबित करके भी दिखाई है। इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन विकास और तरक्की के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है, ये सब आप सभी को पता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जब तक आप इन वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। जिससे भी है न भय समा छाया हराउँदै नगएसम्म जिससे भी है न भय समा छाया हराउँदै नगएसम्म भारतमा चलाउँछु तपाईलाई मनमा सजाउँछु तपाईलाई भारतमा चलाउँछु तपाईलाई मनमा सजाउँछु तपाईलाई। देख्नुभयो मित्र, इजरायल देश किन यति शक्तिशाली छ र यो अगाडि किन यति पुग्यो भनेपछि उसका आफ्नै मिसाइलहरू छन्, आफ्नै माथि अन्तरिक्षमा त्यसको आफ्नै सेटेलाइट छ, विभिन्न प्रकारको हतियारले ऊ लेस भएको छ, विभिन्न प्रकारको हतियारले ऊ भरिभराउ भएको छ। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि एफिसी 6को 10 देखि लिएर 18 सम्म हैन, सत्यको कम्मरको पेटी बाँध्ने, छाती पाता लगाउने, विश्वासको ढाल और उद्धारको मुक्तिको टोप लगाउने, सुसमाचारका जुत्ता पहिनिने, विभिन्न प्रकारको हतियारहरू छ। त्यो हतियार हामीले पहिर्यौँ भने त्यो दुष्टताको त्यो युद्धलाई, त्यो शक्तिलाई नाश गर्छौँ। हाम्रो लडाई मासु र रगतको विरुद्ध होइन, अन्धकारको शक्तिको विरुद्ध हो। अन्धकारको शक्तिलाई नाश गर्नु छ भने एफिसीको पुस्तक 6को 10 देखि लिएर 18 तकलाई राम्रोसँग एउटा व्यक्तिले बुझेको हुनुपर्छ र त्यस
हतियारले नै हामी सफल हुन सक्छौँ र दुष्टताको किल्लालाई नाश पार्न सक्छौँ। यो त्यस परमेश्वरबाट आएको हतियारले मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ। इजरायल देश तब मात्रै सफल छ किनकि उसँग सबै कुरा छन्। उसँग सबै कुरा दुश्मनले आक्रमण गर्न सुरु गर्छ भने पहिले नै इजरायल देशले अटोमेटिक तरिकाले तिनी एन्टी मिसाइलहरू विभिन्न प्रकारका हतियारले उसलाई नाश गरिदिन्छ। त्यस्तै तरिकाले परमेश्वर वचनले भन्छ तिमीहरूको शत्रु गर्दनी सिंह कहाँ भेटाउँ र खाउँ भनेर खोजी हिँड्छ। हाम्रो जीवनमा पनि हर समय हर व्यक्तिलाई एउटा दुष्टले, एउटा डेमोनले, एउटा कर्जकोले विभिन्न प्रकारको हतियारले नाश गर्न खोज्छ। तर हामी सठिक भएर तयार भएर त्यसलाई नाश गर्नु छ भने हाम्रो उपवास, प्रार्थना, होइन, वचन अध्ययन, एकअर्काको सङ्गति, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा हामी भएर गऱ्यौँ भने एकदम लाभदायक हुन्छ र हाम्रो जीवनमा त्यो दुष्टताकोले काम गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। यस वरदान टिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबैकोसँग पुर्याउनु होला। यो हतियारमा व्यक्तिहरू तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। पक्कै पनि परमेश्वरको हतियारलाई धारण गर्नुहोस्। यीशुको नाउँमा माग्दैछु, आमेन।